देह में रहते देह से न्यारे अर्थात अशरीरी होने का राज देह में रहते देह से न्यारी स्थिति परमानंदमय है। जो आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित होकर शिव परमात्मा की सतत अव्यभिचारी याद का अभ्यास करती है, वे इस स्थिति का सुख अनुभव करती है। यही संगम युग पर यही संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति पर का परम सुख अनुभव करने की स्थिति में देह में रहते देह और देह के सब संबंधों से न्यारे आत्मिक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और उस स्थिति में स्थित होने के पुरुषार्थ का सहज मार्ग अभी परमात्मा ने बताया। अभी परमात्मा ने आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान दिया और अशरीरी होने का रास्ता बताया, उससे हम इस दुख की दुनिया में रहते भी अशरीरी होकर मुक्ति जीवन मुक्ति का देव दुर्लभ परम सुख का अनुभव करते हैं और कर सकते हैं। आत्मिक रूप सच्चिदानंदमय है, इसलिए देह में रहते देह से न्यारी आत्मा को ये अनुभूति स्वतः और सहज होती। आत्मा जब अपने आत्मिक स्वरूप में होती है तो प्रकृति भी उसकी दासी होती है, और जब वह अपने स्वरूप को भूल कर देहाभिमानी बन जाता है तो प्रकृति के वश होकर दुख पाती है। फिर देही अभिमानी कैसे बने, ये सब ज्ञान बाप ही आकर देते हैं। जब आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है तो उसके लिए जीवन और मृत्यु समान सुखदायी हो जाते हैं, क्योंकि उसे इस देह में रहते भी किसी भी प्रकार की दुख की महसूसता नहीं होती और देह को छोड़ने और छोड़कर जाने का कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे न यहाँ की किसी चीज से लगाव होता है और उसे अपना उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखना है। जितने तुम देह अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी तुम इतना इस देह और पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। साकार बाबा 6/11/2004 रिवाइज्ड। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप करते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठना है, यह बाप ही समझाते हैं। और शरीर बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं। तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो इस धुन में बैठो कि हम सब आत्माएं अशरीरी हैं। साकार बाबा 29/9/2004 रिवाइज। जब रूहानी चित्र और तस्वीर आकर्षण में बनाएंगे तो उनके अनेक आत्माएं चलते फिरते फिर देह अभिमान से निकल देह अभिमानी बन जाएंगी। जब स्थूल चित्रों में इतने आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में उतने आकर्षण नहीं है। अव्यक्तता 18/7 1974। वह शरीर का आत्मिक दृष्टि का बहुत अभ्यास करना है ताकि सारा दर्द छूट जाए और आत्मा मु- जीवन मृत्यु के भय से, दोनों भय से मुक्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमः।